क्या हुआ? जब वृंदावन के यमुना नदी में एक महिला साध्वी को यमुना स्नान करने से रोका गया। उसके बाद वृंदावन के उस यमुना घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी साध्वी की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी साधना और दिव्यता से पूरे वृंदावन को चौंका दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह बात कुछ ही समय पहले की है। सुबह के 4 बजे का समय था। वृंदावन की पावन यमुना तट पर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी तट पर आई थी एक दिव्य साध्वी, महामयी तपस्विनी गंगा प्रिया। महामयी गंगा प्रिया एक ऐसी साध्वी जो पिछले 25 वर्षों से हर सुबह 4 बजे यमुना में स्नान करती थी। उनका मानना था कि यमुना में स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, आत्मा की जागृति है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जैसे ही वो यमुना तट पर पहुंची और स्नान की तैयारी करने लगी, नगर निगम के कुछ कर्मचारी आ गए। उन्होंने कहा, मां, यमुना की सफाई चल रही है, आप स्नान नहीं कर सकती, यह नियम के विरुद्ध है। महामयी शांत थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह यमुना मां सबकी है, मेरी कोई हानि नहीं होगी, मुझे मेरा नियम पूरा करने दीजिए। पर अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। एक अधिकारी ने तो कटु शब्दों में कह दिया, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला, यहां से चली जाओ। लेकिन उस साध्वी ने न क्रोध किया न विरोध। वो वहीं तट की चट्टान पर बैठ गई और ध्यान मग्न हो गई। और फिर हुआ एक बड़ा चमत्कार। यमुना की सफाई में लगी मशीनें अचानक बंद हो गईं। कोई तकनीकी खराबी नहीं, कोई तार नहीं टूटा, लेकिन सारी मशीनें जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जाम हो गईं। घबराए अधिकारी इंजीनियर बुलाते हैं, लेकिन कारण कोई नहीं समझ पाता। तभी एक सफाई कर्मी चिल्लाया, ये कोई साधारण साध्वी नहीं है, ये महामयी गंगा प्रिया है। बचपन में इन्हीं के आशीर्वाद से मैं असाध्य बीमारी से ठीक हुआ था। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। अधिकारियों ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। मां, हमने आपको पहचानने में भूल कर दी, हमें क्षमा करें। महामयी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, मैं कोई शक्ति नहीं, केवल यमुना मां की भक्त हूं। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैं आपको क्षमा करती हूं। और जैसे ही उन्होंने यमुना में स्नान किया, मशीनें फिर से चलने लगीं। ऐसा लगा मानो खुद यमुना मां ने संकेत दिया हो कि यह साध्वी किसी विशेष उद्देश्य से इस धरती पर आई है। उस दिन के बाद वृंदावन के उस घाट को लोग गंगा प्रिया साध्वी घाट कहने लगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक सच्ची कहानी नहीं, ये एक संदेश है। श्रद्धा, धैर्य और सच्ची साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में जय यमुना मैया लिखना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।